दीप टॉक्स ताओते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। हाँ, टाइम के सूत्र से हम शुरू करते हैं। तो आज मैं पहला सूत्र लेता हूं। मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको इस टेक्नोलॉजी का ट्रेलर दिखा सकूं कि समय है क्या, क्योंकि पूरा समय लाओ त्सू ने कवर नहीं करा है। और दूसरी बात और तय है कि अभी इस अंतिम साइकोलॉजी को समझने का समय भी नहीं आया है, लेकिन ट्रेलर का वक्त आया है और ठीक समय पे हम इसका ट्रेलर शुरू कर रहे हैं कि समय होता क्या है। पहला सूत्र है, चीजें उत्पन्न होती है वह उन्हें होने देता है, चीजें अदृश्य होती है वह उन्हें भी होने देता है। उसके पास है पर उसकी मालकियत नहीं है, वह कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता है। वह यानी गुरु, लाओ से एक शब्द का उपयोग करते हैं गुरु, और गुरु का अर्थ है कि जो इस सिस्टम को समझता है या समझने की कोशिश में लगा है। ये इतनी विशाल प्रकृति, हम निगाह क्यों नहीं उठाते कि कितने खरबों खरबों माइल्स दूर तारे हैं, फैले हुए हैं, कितने विशाल हैं। तो इतनी विशालताएं और हमारा ये छोटा सा जीवन, लेकिन उन सारी विशालताओं के पास वो कुछ भी नहीं है जो हमारे पास है। और 80 वर्ष का जीवन है, तो कुछ इसका रहस्य बड़ा गहरा होना चाहिए। हम उस तरफ देखते ही नहीं है। हम समझते कि जीवन ये है और ये इतनी मजबूरियां हैं और इतने टेंशन है, ये थे नहीं। मैं बार बार कहता हूं, स्लीपिंग पिल्स जो हमने लिए, सो कॉल्ड धर्म, समाज, परिवार और शिक्षा, और ये चार ही हमारे ठेकेदार हैं शुरू से कि हम बनाएंगे मनुष्यों का जीवन। तुम 500 करोड़ में 5-10 हजार का नहीं बना पा रहे, और जो 10 हजार का बन रहा उसको एक बात समझ में आ गई है कि तुमसे ही बचना है। बस जीवन की पहली कला है कि तुम महारथियों से हमको बचना है। मैं वही कोशिश करता हूं। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मुझे मनुष्यों से प्यार है। प्रकृति ने जो सौंपा है वो करना है। तो आप थोड़ा सा अपने चारों तरफ देखें कि चीजें उत्पन्न होती है वह उन्हें होने देता है। हमको यह सिखाया जाता है कि तुम कुछ करोगे तो कुछ होगा। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इतना सो गए हम कि हमें यह समझ में आना बंद हो गया है कि हम नहीं करेंगे तो भी बहुत कुछ होगा। ये पहला अनुभव तो आप करो। सारी शिक्षा क्या है आप समझना। मैं बड़े अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षा क्या है। हम बच्चों को सिखाते परिवार में कि देखो, तुम ऐसे ऐसे बोलोगे, ऐसे ऐसे रहोगे, ऐसा ऐसा व्यवहार करोगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा, मतलब करेगा तो मिलेगा। ये तो कमाल हो गया, ऐसा करेगा तो मान मिलेगा। कैसे मिलेगा मुझे समझ में नहीं आता। बड़ा अच्छे समझना कि आपके करने का होने से ताल्लुक क्या है। कभी आप सोचते आपने इतना किया, क्या वो हुआ? थोड़ा सा गौर करना। फिर स्कूल में सिखाते कि ये पढ़ लोगे तो जीवन बन जाएगा। अगेन हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे करने से होने का ताल्लुक क्या है, पहली स्टेज पे समझो, जागो कि क्या मेरे करने का होने से कोई ताल्लुक बैठ रहा है। किसी भी चीज में आप गौर करना, ये बड़ा गहरा साइंस है, लेकिन एक दृष्टि घुमाना। फिर धर्म वाले कहते उपवास करोगे, नग्न घूमोगे, कृष्ण की पूजा करोगे, नमाज पढ़ोगे, 5 बजे चिल्लाओगे, दिन में 5 बार चिल्लाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे फिर तुम वही बात कर रहे हो, करने का होने से ताल्लुक बिठा रहे हो। अज्ञान है, पहली स्टेप पे गलत है। लेकिन हम सो गए, हमको भी लगता करेंगे नहीं तो होगा कैसे।
वो धर्म चिल्ला चिल्ला के थक गए कि तुम करता नहीं हो, तुम करता मत बनो, हम सुन लेते। मैं कहता हूं भारत में खुशकिस्मती है कि हजारों हजारों ज्ञानी हुए हैं, हम सुनते ही नहीं। हम सुनते किन की? जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रकृति का, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमारे मन का, ये मन, बुद्धि, डीएनए, जीन्स, मन की गहराइयां, कितने मन, कुछ नहीं मालूम है। बस आप करो, फिर वो भी कर रहे हैं और सब जने कर रहे हैं। और इतना खूबसूरत मनुष्य जो प्रकृति की रचना में मालिक था, उसको कुछ करना ही नहीं था, वो करने में लग गया। बड़े ध्यान से समझना, अगर मनुष्य को भी करना पड़े तो कमाल हो गया। तुमको करना क्या है और कितना किया, उसका एक ताल्लुक मुझे बिठा के दिखाओ कि मेरे ये करने से मेरा ये हो गया। एक ताल्लुक तो बिठा के दिखाओ। जरा गौर करो उस साइंस पे कि आपके करने से आपके होने का ताल्लुक है, और आप नहीं करेंगे तो क्या होना बंद हो जाएगा? समझना थोड़ी सी चीज। आप आधा घंटा, 1 घंटा, ये जो विज्ञान है एक दिन में आपके जहन में उतरेगा नहीं। ये विज्ञान समझने की बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सवाल पूछता है और जब ऊंची बात करता है तो मैं थोड़ा घबराता हूं। मैं कहता हूं भाई तेरा अनुभव है कि सुन रखा है? क्योंकि सुना हुआ कुछ काम नहीं आएगा। सुन तो हमने रखा है कि वक्त की हर शे गुलाम, वक्त का हर शे पे नाम। काम नहीं आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए असत्य है। सत्य होते हुए ये मैं अच्छे से सिखाता हूं बार बार कि भाई आपको करना नहीं है। धर्म कहते हैं कि आपको करना नहीं है, आप करता मत बनो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तो उसके बाद में आप एक क्षण को कुछ करके बता दो। कृष्ण कह रहे हैं कि आपको करना ही नहीं है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, मैं सब कुछ आ गया, करो कर्म। तो आप बोलेंगे होता ही नहीं। तो वही तो समझा रहे, मालिक आपको करना भी नहीं। मालिक लगाते मनुष्य के पहले कि तुम मालिक हो विश्व के, ये भी हम सुन लेते। फिर हमको लगता हम तो ऐसे गुलाम पड़े हैं महाराज, हंसना मुश्किल हो गया है। कितनी संकटों में जीवन फंस गया है, जीवन संकट में फंसा नहीं है। ये स्लीपिंग पिल्स वालों ने फंसवा दिया है और वो गहरा हो गया। और समस्या और है कि ये इस जन्म की स्लीपिंग पिल्स नहीं है, ये जन्मों से लेते आ रहे हैं। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता ज्ञान का। मैं ये भी कितनी बार कहता कि ये वही मन है जिन्होंने यज्ञ हवन किए हैं, ये वही मन है जिन्होंने इंद्र की पूजा की है, ये वही मन है। आज विज्ञान ने इंद्र गायब कर दिया तो हम मूर्ति ले आए, कल कोई मूर्ति गायब कर देगा तो नमाज ले आए। कोई युद्ध नहीं जीत पाते हम। बुद्ध भगवान गायब कर देते तो हम बुद्ध को भगवान बना देते कि महाराज आपकी बात सही, लेकिन एक मिस्टेक आपसे हो गई, आपने बोला भगवान है ही नहीं, लेकिन हमने तो आपको भगवान मान लिया। कमाल कमाल के हम फार्मूले करते, हमको छुड़ाने की कोशिश करते। हम कहते ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। करने से होने का ताल्लुक बिठाना पड़ेगा, करने से होने का ताल्लुक नहीं है। ये एक पहली बात समझ लो। तो लाओ से कह रहे हैं कि चीजें उत्पन्न होती है, वह उन्हें होने देता है। टाइम में भी होती, स्पेस में भी होती, वो अपने आप हो रही है, वो उन्हें होने देता है। ये एक बड़ा अच्छा ज्ञान है, यही सीखने का है। मैं कितनी बार समझाता हूं। अभी आप इतने लोग बैठे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या आपकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपकी जो एक्टिविटी हो रही है वो भी मैं होने दूंगा। मैं घर पे बैठा हूं शांति से अकेले में, तो क्या पूरा घर बंद हो जाएगा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा? नहीं, घर वाले तो एक्टिविटी करेंगे क्योंकि उनको करने की आदत है। आप शांति से बैठेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, आपकी गलत फहमी है, वो तो चलेगा, लेकिन ये आर्ट हमको आती नहीं है। तो पहली चीज समझ लेना कि आप बराबर गौर करो कि आप बैठ गए तो कुछ नहीं होगा, होगा। गौर करो क्या क्या हो रहा है और उसको होने दो। जो हो रहा है उसको होने दो। कई चीजें उत्पन्न होगी,
आपके भीतर भी उत्पन्न होगी। आप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मन दौड़ेगा, बुद्धि दौड़ेगी, कुछ सपने दिखेंगे, होगा, होने दो। आप बैठ जाएंगे, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पहले ये गलतफहमी हटा दो, तो आपको लगेगा हाँ यार, अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। तो थोड़ा गुमान हटेगा कि मेरे करने से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पहली स्टेप पकड़ लो। तो एक छोटी सी बात, आप इतना विशाल समय समझना चाहते, इतना समझ लो कि हम नहीं करेंगे तो भी हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो आप बहुत अच्छी स्टेप पे पहुंच जाएंगे। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. फिर दूसरी स्टेप लाओस से कह रहे हैं कि चीजें अदृश्य होती है, वह उन्हें भी होने देता है। आप गौर करना, ये खेल तो बड़ा विशाल है, ये चल ही रहा है और इसको चलने ही दो, बस इतनी तो बात है। ऐसा नहीं है कि चीजें सिर्फ उत्पन्न हो रही है, चीजें अदृश्य भी हो रही है। हैं? सुबह सुबह बड़े अच्छे मूड में उठ रहे हैं, तो क्या मूड 24 घंटे टिक रहा है? वो अदृश्य भी हो रहा है। तो आप थोड़ा इंटेलिजेंट बन जाओ, थोड़ा देखो कि यार करने से हर चीज हो नहीं रही है, कई ऐसी चीजें हैं जो अपने आप हो रही है, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि 99% चीजें यहां अपने आप हो रही है। आप कर क्या रहे हैं? अरे भूख भी लग रही है, भूख भी मर रही है, नींद भी आ रही है, आपके करने से नहीं आ रही है, वो आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रही है। आपको ये गलतफहमी है कि मेरा शरीर, मेरी नींद, महाराज जो आपसे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो आ रही है तो आ रही है, उड़ रही है तो उड़ रही है। आपका नींद पे कंट्रोल नहीं है, आपका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, चीजें हो रही है। आपको भूख लग रही है, फिर ये शिक्षा देते कि होने मत दो। दिक्कत क्या है? मनुष्य फंस कहां गया? ये बुद्धि अहंकार दे दिया, उसका उपयोग आता ही नहीं इनको। मैं बार बार कहता हूं धर्म की 3 सीढ़ी है, बस चौथे में मुझे डिस्कस ही नहीं करनी। आपको ये एहसास हो जाए कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो आप धार्मिक सीढ़ी चढ़ना शुरू हुए। पूरा नहीं, लेकिन हल्का हल्का एहसास तो करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा होगा, आप एहसास तो करो। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप एहसास तो करो। बस ये एहसास जो करता वो धार्मिक, जो करवाता वो पक्की रिलीजियस साइकोलॉजी, बाकी सब बकवास। तुम भूख पैदा कर नहीं सकते, उपवास ढूंढ के ले आए। प्रकृति की इस विशाल लीला में डिस्टर्बेंस, ये अहंकार की सत्ता है, और ये बड़ी कमाल की सत्ता है। आप गौर करना, ये कई चीजें जो चल रही है, आपकी सारी शिक्षा, आपका सारा नॉलेज, जिसको कोई सत्ता नहीं है सिवाय नकारात्मक करने के,
पॉजिटिव की एक सत्ता इस प्रकृति में किसी के पास नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र सिर्फ इतना है कि अपने हाथ से अपना जीवन बिगाड़ सकता, बस। और यही हम कर रहे हैं। लाओस से कृष्ण, मैं आपसे कह रहा हूं, आज तो बड़ा हसीन युग में आप है, आज छूटने का मौका है, क्योंकि विज्ञान हमारे साथ है, एक से एक ज्ञानी हमारे साथ है। आज समय आया है कि ऐसे ऐसे रहस्यों को खोला जा सके आसानी से। उस समय बेचारे कृष्ण कहते थे, अर्जुन ये कर्म फल अपने आप चलता है, तो अर्जुन को समझ में नहीं आया अपने आप क्या होता है। और इंग्लिश आई नहीं थी, ऑटोमेशन वर्ड नहीं था। आज हमारे लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि हम देखते हो कई चीजें ऑटोमेटिक है, फैक्ट्रियां ऑटोमेटिक चल रही है, गाड़ियां ऑटोमेटिक आ गई, गियर ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, 24 घंटे सब कुछ ऑटोमेशन है। तो हमको समझ में आता, हाँ यार ऑटोमेशन नाम की कोई चीज होती, उस समय मुश्किल थी। तो इतना हसीन हमें मौका मिला है, तो आप थोड़ा देखें। पहली सीढ़ी ये है, अगर आपको समय सीखना है, अपना जीवन बनाना है, तो करने से होने का ताल्लुक थोड़ा अलग करो, फिर थोड़ा सा घमंड हटाओ और देखो कि आप ही का जीवन है, उसमें आपके करने से कितना हो रहा है और आपके बगैर करे कितना हो रहा है। जरा परसेंटेज तो निकालो यार। इतना महत्वपूर्ण जीवन है, 80 साल में जाना है, हमको ये सब सवालों के जवाब ही नहीं मालूम। नींद कहाँ से आती है, नींद क्यों आती है, मूड क्यों स्विंग होते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, ब्रेन क्या है, ये सब बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं रह गई। मन की सिस्टम क्या है, प्रकृति क्या है, हम क्या है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। हमको तो धागा बताओ जो हमारा उद्धार कर दे, हमको वो डिग्री बताओ जो हमारा जीवन बना दे, हमको मेहनत करवाओ। प्रकृति ने मिस्टेक करी, हमको राजा बना के भेजा, अरे हम तो मजदूर हैं। नहीं, आप मजदूर नहीं है, राजा हैं। क्यों मेहनत करने के चक्कर में पड़े हैं, क्यों इन लफड़ों में पड़े हैं? तो चीजें उत्पन्न होती है वह उन्हें होने देता है, चीजें अदृश्य होती है वह उन्हें भी होने देता है। आप गौर करना, आप सुबह सुबह अच्छे मूड में उठे, फिर मूड बिगड़ गया, आप ही का मूड है, आप पे कंट्रोल में है। फिर आप बोलो, कोशिश करो, धागा पहनो, अंगूठी पहनो, जनोई पहनो, नमाज पढ़ो, शिक्षा लाओ, ज्ञान की किताबें पढ़ो, मूड वापस लाओ, कर लो। मैं देता हूं आपको मौका, लाओ मूड वापस, कर लो कोशिश, ले आओ। टेंशन क्या है? इतना ज्ञान ले आते, अभी टेंशन पकड़ा है, दूर कर लो। पढ़ लो गीता 6 बार, लो, दूर कर लो। जो दावा करता है करने से होने का ताल्लुक नहीं है। ऑटोमेशन समझोगे, सिस्टम समझोगे, तो आप उस सिस्टम के मैकेनिक हो जाओगे। आप मैकेनिक हो सिस्टम के, आपको नॉलेज है, इन्होंने भटका दिया, आप भटक गए। सो एक कैलकुलेशन करो कि जीवन में, हमारे जीवन में कितना हमारे करने से हो रहा है और कितना अपने आप हो रहा है। परसेंटेज निकालो और मुझे बताना मेल करके। आप धीरे धीरे 99% पे पहुंच जाएंगे तो समझ लेना आपकी यात्रा ठीक जगह जा रही है। तो मतलब 99% अब तक आपने जो काम करे वो गलत किए, क्योंकि वो अपने आप हो रहे हो। सर आप करने की कोशिश करी, अपने आप हो रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? सारी शिक्षा कंट्रोल करना सिखाती, मैं कहता हूं कंट्रोल ही नहीं है। आप समझो, फिर हम पूरा समय, पूरा भाग्य, पूरा जन्म, पूरा पुनर्जन्म नहीं ले सकते। इस समय हम लाओसे के सूत्र पे स्ट्रिक्ट है, लेकिन इतना समय ट्रेलर है, आप इस जादू को समझो। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है,
भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। उसके पास है पर उसकी मालकियत नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, मालकियत आपकी यहां पर किसी भी चीज पे नहीं है, न हो सकती है। ये फिर एक भ्रम है। मालकियत का अर्थ है जो मेरे साथ 24 घंटे रहे, आप उसके मालिक। जो आपके साथ आया हो, आपके साथ जाने की तैयारी हो, उसके आप मालिक। और किसी चीज के मालिक हो कैसे सकते, जरा गौर करना। आप अपना मन चेंज करो, आप मालिक हो कैसे सकते? आप मालकियत किसको कहते हैं? ये मालकियत के भाव ने भ्रम में डाल दिया। आप मालिक नहीं है, आप अपने मालिक नहीं है, आप बाकी चीजों के मालिक हो कैसे सकते हैं? आपके कैसे हो गए? मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा धर्म, मेरा समाज, मेरे मान, मेरा सम्मान साथ में जाएगा? नहीं जाएगा, आपका है ही नहीं। आप उलझन में पड़े हैं। ये सब चीजें हैं, आपसे कनेक्टेड है, लेकिन आप मालिक नहीं हो। इनमें से कुछ आ रही है, फिर कुछ जा रही है, फिर कुछ चेंज हो रही है, खेल चल रहा है, थोड़ा समझना। आप मालिक नहीं है। धन बढ़ रहा है, घट रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, घट रहा है, रिश्ते बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। आज 12 दोस्त थे, कल 4 हो गए, परसों 30 हो जाते। सब चीज गड़बड़ रही है। दोस्ती का अमाउंट भी गड़बड़ रहा है, प्रेम का अटैचमेंट भी गड़बड़ रहा है। तो सब कुछ आ और जा रहा है। जब वो आ और जा रहा है, कुछ भी टिका हुआ नहीं है, तो हम मालिक हो कैसे सकते? ये फिर मुसीबत खड़ी करते, फिर मालिक हो बैठते। अब मालिक हो बैठते तो उसको पकड़ने की कोशिश करते, उसको टिकाने की कोशिश करते। वो टिकने वाली नहीं है और जमाने भर के फिर दुख, टेंशन, चिंता में आप उलझ जाते हैं। तो ये सारी शिक्षा ये है कि लाओस से पहले कुछ सूत्र कहते हैं कि भाई आपका मन, आप ऐसा ऐसा कर लो, आप ऐसा ऐसा समझ लो, आप ऐसा ऐसा होने की कोशिश करो, तो फिर हम आगे बढ़ें, तो आपको समझ में आएगा। तो धर्म की पहली सीढ़ी होती कि भाई आपने जो सुना है, जो समझा है, जो जाना है, जो कर रहे हो, वो पक्का कचरा है, धारावी है, उसको फेंक दो। ये पहली सीढ़ी है। वो हटेगा तो ये महान ज्ञान समझ में आएगा। ये पहली सीढ़ी है। चाहे लाओस से पढ़ेंगे, चाहे कृष्ण पढ़ेंगे, चाहे कबीर पढ़ेंगे, आपको पहली सीढ़ी तो यही है कि आपका सुना हुआ बकवास है। चाहे बुद्ध पढ़ेंगे, अब वो पहली सीढ़ी पे आते और विरोध करते। सब जने देखते, सुनते, जिंदा होते, तब तक ज्यादा कर नहीं पाते, वो चले जाते। फिर ये शास्त्र लिखते और उनको वहीं ढाल देते जहां है। बुद्ध तो चले गए, उन्होंने क्या कहा कुछ पता नहीं, शास्त्रों ने लिख दिया, बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने ये समझाया। महाराज बुद्ध तो इसके खिलाफ थे। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आप उसको कचरा समझो। जो भी आपने सुना है, होंगे उसमें कोहिनूर, लेकिन उसको पकड़ो फिर।
वो अनुभव होना चाहिए। अगर कोहिनूर भी पकड़ा है तो अनुभव होना चाहिए, विचार नहीं। मालूम है, श्रद्धा एंड सबूरी, ब्यूटीफुल सूत्र टाइम एंड स्पेस का फायदा क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। बस इतने में पूरे साईं बाबा आ गए, ये महान कार्य खत्म हो गया। अब उनके मंदिर बन गए और मंदिर में लोगों की मन्नतें पूरी हो रही है। हम चमत्कार पे चमत्कार करते। जो आदमी जीवन भर तकलीफ में रहा, जो माया से दूर रहा, उनके 500 करोड़ के सिंहासन बन जाते मरने के बाद। चमत्कार तो ऐसा हम कर रहे हैं चारों तरफ कि कायदे से मनुष्य अगर दुखी है तो अपने स्वयं के कारण है, इन चमत्कारों के कारण है, इन स्वार्थियों के कारण है और हमारे अज्ञान के कारण है। तो चीजें उत्पन्न होती है वह उन्हें होने देता है, चीजें अदृश्य होती है वह उन्हें भी होने देता है। उसके पास है, उसकी मालकियत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी है वो तो है, वो ओमनी प्रेजेंट है, उसमें आपको जीना है। मैं कितनी बार समझाता हूं, भगवान ओमनी प्रेजेंट है, उसमें आपको जीना है। इसी धरती पर आज की तारीख में न जाने कितने पापी हैं, न जाने कितने पुण्यात्मा है, न जाने कितने अच्छे काम चल रहा है, न जाने कितने बुरे काम चल रहे हैं इसी क्षण में। लेकिन वो क्षण भगवान है, वो है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते इस क्षण में। तो इस क्षण में आपके पास जो कुछ भी है वो है। आप मालिक होते, वो क्षण ही चला जाता और वहां बदलाव हो जाती। आप मालिक किस चीज के हैं? आप भोगे, आप जिए, आप मालिक नहीं है। फिर बदलाहट आएगी, बात खत्म हो जाएगी। फिर बदलाहट आएगी, बात खत्म हो जाएगी। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. इसलिए वह कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता है। जब आप इतना समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस ऑटोमेशन को समझेंगे तो आपके भीतर एक ज्ञान आएगा। ये बड़ी ही विशाल फिल्म है, अद्भुत फिल्म चल रही है। इतना विशाल ब्रह्मांड, इतने मनुष्यों को, हमको साथ में लेके चल रहा है। एक ब्यूटीफुल फिल्म है। इसका डायरेक्टर पल पल फिल्म चेंज कर रहा है। हर आदमी को वो चला रहा है। हर ग्रह, हर तारा, हर पृथ्वी, सब कुछ एक विशाल ऑटोमेशन लेके चल रहा है। उसमें हमारा एक रोल है, हमको वो रोल नहीं दिख रहा है, समझ लेना। डायरेक्टर ने हमको फिल्म में साइन करा है, हीरो के तौर पे साइन करा है, हमको रोल नहीं दिख रहा है हमारा क्या है, क्योंकि हम भागा दौड़ी में लगे हैं। हम लाने और पकड़ने में लगे कि मैं लाऊंगा मेरे जीवन में कुछ। आप नहीं ला सकते। चीजें आ रही है, आपके पास आ रही है, आपके पास से जा रही है। आप थोड़ा उसको गौर करो। आपका अपना रोल है। जो आदमी इतनी चीजें कर लेता, थोड़ा शांति से बैठो, बस। करने का होने से ताल्लुक बंद कर दो। मेरे को कई बार कई लोग कहते, मैं कहता हूं यार तुम करने का होने से ताल्लुक मत बिठाओ, साइकोलॉजिकली रॉन्ग है। हम ब्लेम करते, और इसने ऐसा व्यवहार करा इसलिए गुस्सा आया। उसके व्यवहार करने से आपका गुस्सा आने का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार समझाता हूं, उसने ऐसा करा इसलिए मैं क्रोधित हो गया, उसने ऐसा करा इसलिए टेंशन हो गया।
वो मेरा मामला बिगड़ गया, वो मेरा केस बिगड़ गया, मैं दुखी हो गया। ताल्लुक नहीं है, आप बिठा रहे हैं, गलत शिक्षा है, फंस रहे हैं, फिर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। ये अपने आप को सेव करने की बात है। आपका मन बदलेगा तो जीवन बदलेगा। मैं कितनी बार समझाता हूं कि पहला जन्म टाइम का हुआ है, स्पेस फ्रैक्शन सेकंड लेट है इनिशियल स्टेज पे, और आज हम उस समय की यात्रा करते 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 भटकते भटकते इतने आगे निकल गए हैं कि हमारा मन आज चेंज होगा तो परिस्थितियां चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन बाहर की परिस्थिति जो आप चेंज करना चाहते वो किसी कीमत पे तब तक चेंज नहीं होगी जब तक भीतर आपका टाइम चेंज नहीं होगा, मन चेंज नहीं होगा। आपका मन टाइम है, वो बादशाह है, वो समय है, उसको समय का ज्ञान है, वो चेंज होगा, और जितना उस ज्ञान की तरफ जाएगा बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये कृष्ण कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सारे दुकानें चला चला के मनुष्य को खत्म कर दिया। वो कहते हैं आपको कोई टेंशन नहीं, आपको आपका मन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये धागा पहनो बाहर सब चेंज हो जाएगा। महाराज ये नियम में नहीं है। मन चेंज हुए बगैर बाहर कुछ चेंज हो जाए, टाइम चेंज हुए बगैर स्पेस चेंज हो जाए, कैसे हो सकता? नियम है टाइम में जो होगा वो स्पेस में आएगा, जो टाइम में नहीं है वो स्पेस में नहीं आएगा। स्पेस को जन्म टाइम देता है। आप सिद्धांत समझो, आपके मन में जो होगा उस तरफ की आप दौड़ लगाते, स्पेस बाद में आती। हर जगह गौर करना। और ये हमने लाओसे में कला कई बार सीखी कि भाई आप परिस्थिति बदल सकते हैं, आपके पास सत्ता है, देख लो किसी के मन में क्या उठा। मन में उठेगा तो स्पेस में बाद में आता। आपका अनुभव, मन वहीं सेट कर दो, क्रोध बाहर नहीं आएगा। आपको लगता कि इसके मन में दुश्मनाहट आ गई, ये तकलीफ दे सकता, तो आप उसको दोस्त बना लो, सेट कर लो, दोस्त हो जाएगा, तकलीफ हट जाएगी। तो जो टाइम में है वो स्पेस में आता, टाइम लगाता। टाइम आप चेंज करो, स्पेस बदल जाएगी। ये सिंपल सिद्धांत समझ लो। फिर कोई ये कहता कि आप सोमवार करो, आप मुझे पैसा दो, मैं आपका उद्धार करूंगा। कोई किसी का यहां उद्धार नहीं कर सकता। अपने दीप स्वयं बनो, और जब अपने दीप स्वयं बनो तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन बातचीत का हो सकता। उससे ऊपर की जो बात कर रहा है वो महान है। इसलिए लाओसे का एक सूत्र इस समय मैं आपको कहता हूं, ये भी आप जहन में बिठा लो। एक सूत्र है जो समय पे नहीं है लेकिन ब्यूटीफुल सूत्र है कि अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के अलावा क्या है? अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के अलावा क्या है? और बुरा आदमी अच्छे आदमी के काम के अलावा क्या है? और फिर लाओस से आगे कहते हैं कि ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये सोल्व कर लिया तो एक बड़ी मिस्ट्री सोल्व हो गई। बड़े ध्यान से समझना। अच्छा आदमी किसको कहते हैं? आप कह लो, क्राइस्ट, कबीर, बुद्ध, जिसकी जो मर्जी आए, सब अच्छे आदमी है। तो वो क्या है? लाओस से कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके शिक्षक हैं। आप उनसे सीख सकते तो सीख लो, उसके आगे आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप सोचें कि मैं जीवन भर कृष्ण की पूजा करूं, गीता पढ़ूं, मेरा कुछ हो जाएगा, आपका ताल्लुक ही नहीं है। अब वे गुरु हैं, आप उनके जीवन से सीख लो, आप उनकी बातों से सीख लो। वे सिवाय शिक्षक के और कुछ भी नहीं है। फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप से आगे जाते आपका समय जाता, आप समय से बिछड़ते, आप स्पेस से बिछड़ते, आप टाइमिंग से बिछड़ते, बर्बाद हो रहे हैं। रत्ती भर फायदा नहीं है। और ये ऑटोमेशन में है ही नहीं, ऑटोमेशन के नियम में नहीं है कि कोई आपके साथ कुछ कर पाए। ये ऑटोमेशन के नियम में नहीं है। हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए जगत माया है। मैं सिद्ध करूंगा कि दूसरा आदमी जिंदा ही नहीं है, आप अकेले जीवित हैं, बाकी सब आपका भ्रम है। लेकिन भ्रम इतना आगे बढ़ गया, हमको मालूम ही पड़ना बंद हो गया।
आपको सत्ता नहीं है, दूसरे को सत्ता नहीं है। ब्यूटीफुल विशाल कंप्यूटर है। अगर आइंस्टाइन का छोटा सा टाइम एंड स्पेस हमें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का पता लगवा देता, विज्ञान को कहां से कहां पहुंचा देता एक छोटा सा सूत्र, तो ये तो महान टाइम एंड स्पेस के महान सूत्र हैं, सारे राज खोल के रख देते। और ब्यूटीफुल कंप्यूटर है, ताओ का बना है, ऑटोमेशन है, परफेक्शन है। तो अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के अलावा क्या है, और बुरा आदमी अच्छे आदमी के कार्य के अलावा क्या है। हम कहते यार ये कितने कितने लोग हैं, और बेचारे बुद्ध समझा समझा के थक गए। महाराज लाओस से कह रहे हैं कि कहते कहते लोग नहीं होते तो बुद्ध करते क्या, बुद्ध का टाइम पास कैसे होता। तो उनका कनेक्शन इतना ही है कि बुद्ध महाराज हम हैं तो आप हैं, नहीं तो करते क्या, सब बुद्ध बैठ जाते। सोचो, तो करने को कुछ ना बचता। ये बात बुद्ध समझते, ये बात कृष्ण समझते, ये बात कबीर समझते। वो किसी को भी पापी हो, बकवास हो, ये मत करो, ये चेंज करो, अरे ऐसा करते हो, ये तो शब्द ही नहीं है। आप हैं, मैं हूं, मुझे मेरा काम है, आपका आप जानो। आपने मुझे बिजी कर रखा है, और कृष्ण को तो कैसा बिजी कर दिया था, जीवन भर के लिए बिजी करा सबने। कहीं ना कहीं बवंडर खड़ा हो जाए, हजारों लाखों की जान पे खतरा हो जाए, प्रोफेसर काम पे लग जाए, काम पे लगा रहे हैं, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये गूढ़ रहस्य है, इससे ऊपर का रिश्ता नहीं है। और ये रिश्ता है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि दूसरा मनुष्य निमित्त है, बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा, पापी पुण्य, मैं बड़ा तू छोटा, भाई कोई बड़ा छोटा नहीं है। बुद्ध है अगर सुनने वाले हैं तो, बुद्ध है अगर कुछ अज्ञान है तो, अर्जुन है तो कृष्ण है, अर्जुन है तो गीता है। ये एक संयुक्तता है, एक रास है। क्या दिक्कत है? तो आप दिमाग खाली कर दो, सारा सुना ब्लैंक कर दो, इन बकवासों में आप मत पड़ो। अभी चोर है तो पुलिस है, पुलिस बोलती है चोर चोर चोर, चोरी खत्म कर देंगे। महाराज नौकरी तुम्हारी भी चली जाएगी। थोड़ा समझना, एक है तो दूसरा है। हम देखने की दृष्टि चेंज करो, थोड़ा सा इंटेलिजेंस लाओ। ये तो बहुत चिल्लाते, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो गुरु कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो जब आप एक स्टेज पे आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे आने का कोई मकसद है। वो हमारा रोल स्क्रिप्ट कर रहा है, हमको वो रोल निभाना है, और वो रोल बड़ा महान है। वो रोल किसी कीमत पे किसी भी बच्चे का, चाहे आदिवासी परिवार में बीमार पैदा हुआ हो, उसका रोल बड़ा है, लेकिन वो अपना रोल निभाए तो। ये मैं आपको भाग्य में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। हेलन केलर, हम कहते हैं यार अंधी हो गई 1 साल में, बेरी हो गई, सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, अभी क्या भविष्य बचा? अरे उसका भी अपना रोल है। और पिछले 500 वर्ष की सबसे ऐतिहासिक व्यक्ति हो गई वो। अरे रोल सबका है, आप आर्गुमेंट मत दो। कई बार आर्गुमेंट लिया, अब कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ तो, मैंने बोला 500 आदमियों की लिस्ट निकालो जो सबसे ज्यादा सफल है 5000 वर्ष में, उसमें से कितने अमीर घर में पैदा हुए, कितनों की पारिवारिक परिस्थिति ठीक थी, कितनों के माँ बाप क्या थे, कौन कहां गांव में पैदा हुआ, अरे आपने नाम भी नहीं सुने। तो रोल है, आपके पैदा होने से आप क्या है, ये आर्गुमेंट है। अभी क्या करें, हमारे बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। अच्छा पैदा कर लिया ना, अब अपना काम करो भाई। तो वो कार्य करता लेकिन आशा नहीं रखता, क्योंकि वो अपना रोल निभाता। अभी मैं अपना रोल निभा रहा हूं तो अहंकार नहीं आएगा। बड़े ध्यान से समझना, एडिसन को, आइंस्टाइन को अहंकार लाए कहां से? क्योंकि वो रोल निभा रहे हैं। ये अहंकार किनको पकड़ रहा है? जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मैंने नई ऑफिस ले ली, बहुत बढ़िया करा। आइंस्टाइन कबीर अहंकार लाए कहां से, समझ लेना, क्योंकि अपना रोल निभा रहे हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, उनको मालूम है मैं कुछ नहीं कर रहा, तो अहंकार नहीं होता।
Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।